बात करते हैं सीड और ग्रेन में डिफरेंस की। सीड और ग्रेन में क्या मेन फ़र्क होता है? सीड जो है वो क्रॉप के कमर्शियल प्रोपागेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि खेत में क्रॉप को ग्रो करने के लिए। जबकि ग्रेन जो है वो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जानवरों के चारे में या अपने कंजम्पशन के लिए। सीड जो है वो फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड से ट्रीट करे जाते हैं, जैसे यहाँ पे फ़ोटो बनी हुई है। जबकि जो ग्रेन है उसे जब हम स्टोर करते हैं तो स्टोरेज पेस्ट से बचाने के लिए फूड सेफ प्रोटेक्टेंट का इस्तेमाल होता है। कोई भी फंजीसाइड वगैरह उसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये खाने का आइटम है। जो सीड है वो जर्मिनेट ढंग से तभी करेगा जब उसका जो एम्ब्रियो है वो लिविंग होगा, प्रॉपर वायबल होगा। तो लिविंग वायबल एम्ब्रियो प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ग्रेन में ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि वो मेनली हम खाने वाले हैं, वो खाने का आइटम है इस वजह से। इसके अलावा सीड में जर्मिनेशन परसेंटेज हाई होना चाहिए, फिजिकल प्योरिटी हाई होनी चाहिए, सीड विगर हाई होना चाहिए और जेनेटिक प्योरिटी हाई होनी चाहिए। अपने आप में वो टू टाइप होना चाहिए, जबकि ग्रेन में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। सोइंग डेप्थ सीड के डायमीटर से लगभग 2.5 से 3 गुना गहराई पर बीज को लगाया जाता है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा गहराई में लगा देंगे तो फिर वो सरफेस तक आ ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही उसकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। और अगर हम बहुत शैलो लगाएंगे तो फिर वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। इसके अलावा एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक जो है, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक अच्छे क्वालिटी सीड की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वालिटी सीड वो होती हैं, फिजिकल प्योरिटी हाई होती है। हाई फिजिकल प्योरिटी का मतलब ये है कि कोई भी इनर्ट मैटर या कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, धूल मिट्टी या डस्ट वगैरह किसी और चीज़ का। जेनेटिक प्योरिटी हाई होनी चाहिए, यानी कि अपने आप में ट्रू टाइप हो। जर्मिनेशन परसेंटेज 80% से ऊपर, ऑप्टिमम मॉइस्चर 8 से 12%। सीड विगर हाई होना चाहिए, यानी कि एक हेल्दी सीडलिंग में इमर्ज होने की कैपेबिलिटी, यूनिफॉर्म और रोबस्ट ग्रोथ होनी चाहिए सीडलिंग की। इसके अलावा कोई भी पैथोजन, सीड बॉर्न पैथोजन नहीं होना चाहिए, यानी कि सीड की सरफेस पर कोई भी बैक्टीरिया, फंगस या वायरस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जो जर्मिनेशन के बाद में क्रॉप की ग्रोथ पे असर डाले। इसके अलावा कोई इंसेक्ट का डैमेज नहीं होना चाहिए, घुन वगैरह लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और एक लॉट में जितना भी बीज आ रहा है सबकी शेप, साइज़, कलर और वेट यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ दे रखा है, राइस को इन्फेक्ट करने वाला राइस वी वाला, ये मेज़ वी वाला। ये मेज़ में देखो घुन लग गया, ये गेहूँ में लगा हुआ है, गेहूँ बारले में। इसके अलावा ये चावल में लगा हुआ है, और ये फ़ोटो दे रखी है यहाँ पे। इधर देखोगे तो ये ग्रीन्स हैं, ये मक्का है, ये आपका गेहूँ है। ये मार्केट में बिकने वाले सीड पैकेट्स हैं, ये सरसों का है, ये बाजरे का है, ये कॉर्न का है। इसके अलावा ये ट्रीटेड सीड्स हैं,